Hello everyone. Welcome to all of you in FFB live chemistry classes. This is my YouTube channel. इस पे तुम लोग सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री, इन सब ब्रांचेस पे केमिस्ट्री के जो भी आपके इंटरमीडिएट कोर्स में चैप्टर इंक्लूडेड हैं, उनकी जानकारी पूरी तरीके से इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। पूरी तरीके से हर टॉपिक पे डिटेल में स्टडी करवा रही हूँ। आजकल जो चैप्टर चल रहा है उसका जो नाम है वो तो ऑर्गेनिक सम बेसिक एंड सम बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो चैप्टर का नाम है, लेकिन डिफरेंट ऐसे कि जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स को मिला करके एक बड़ा पार्ट बना दिया गया है। तो इसमें जैसे पहला हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद बताया आइसोमेरिज्म। अब आज जो हम टॉपिक चूज करेंगे वो है रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब बताई थी तो उसमें बताया था कि इनमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं और स्लो होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से उनकी मैकेनिज्म होती है, आज के क्लास में हम ये स्टार्ट करेंगे और 2-3 क्लास में ये चलेगा, जिससे पूरी तरह से कितने टाइप्स के और रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और उनकी मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो टुडेज टॉपिक ऑफ chemistry class is organic reactions. In a chemical reaction, existing bonds are broken and new bonds are formed, resulting in the formation of products. When this phenomenon involves organic compound, the reaction is termed as organic reaction. For example, this is the organic compounds. Carbon contains 4 hydrogen atoms. Reacts with Cl2 CCl, तो यहाँ CCl बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर CH3 के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड, ये दोनों के बॉन्ड ब्रोकन होंगे। तो दिस इज द रिएजेंट, दिस इज द बेस, दोनों के बॉन्ड ब्रोक होंगे और ये Cl आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और इस Cl के साथ, एक Cl के साथ H यहाँ पे जो रिमूव हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो जुड़ गए। तो पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन। नाउ ए केमिकल रिएक्शन इंक्लूड फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, the compound responsible to activate the substrate and conversion into product. इसमें substrate कौन सा है? ये substrates है, this is reacting reagent and these are the products. So the chemical reaction includes following parts. First, the compound responsible to activate the substrate and its conversion into product. दूसरा, the compound formed by the formation of new bond. अब ये step wise इस तरह से, पहले क्या होगा, the compound, कोई कंपाउंड जो पूरा रिएक्शन है वो ये है रिएक्शन। जैसे कि उस रिएक्शन में ऊपर बताया कि मीथेन क्या था, सबस्ट्रेट, Cl2 था अटैकिंग एजेंट, फिर एक कैटलिस्ट, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं और उसके साथ कुछ बनता है वो बाई प्रोडक्ट। तो अब इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट ये है, इसके बारे में है, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट द सबस्ट्रेट एंड इट्स कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज अटैकिंग रिएजेंट। तो ये अटैकिंग रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए, फिर इसका कन्वर्जन किसमें होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। Now substrates, what is substrate? The compound in which old bonds are broken and that makes available chain of carbon atoms in the product. ये क्या है, substrate. Catalyst, what is catalyst? The substance that control the
speed of reaction is catalyst. Byproduct, except main product, all other products formed in the reaction is known as byproduct. तो इस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म इन शॉर्ट पे समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट. एंड सेकंड, फर्स्ट, उसके बाद ये है सबस्ट्रेट, और ये एरो के ऊपर जो लिखा गया है दिस इज द कैटलिस्ट. एंड प्रोडक्ट, the compound formed by the formation of new bonds, and byproduct except main products, all other products formed in the reaction. Now come on mechanism of reaction. यूजुअली एनीवन जनरली देख लिया किस तरह से रिएक्शन होता है. सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, कैटलिस्ट अगर है यूज हो रहा है तो एरो के ऊपर क्या होगा? कैटलिस्ट, उसके बाद प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. यूजुअली एनीवन केमिकल रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटेड इन a single step. Mechanism of a reaction represent all the steps which are involved in the course of reaction. Simply, the mechanism of a reaction can be represented as substrate plus reagent. फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट प्लस साइड प्रोडक्ट. सो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सबस्ट्रेट प्लस reagent. After arrow, reaction intermediate, and then this convert into product and byproduct or side product. Most of the chemical reaction take place via formation of unstable compounds known as reaction intermediates. Now, fission or cleavage or breaking of a covalent bond. Now, organic compounds are mostly made up of covalent bonds. A covalent bond consists of a pair of electrons which is being shared by two atoms. It can be represented as A का 1 electron or B का 1 electron. Organic reaction invariably involve fission or breaking of covalent bonds. When the two atoms joined by a covalent bond are separated, the process is termed fission or cleavage of bond. The fission or cleavage or breaking of a covalent bond can take place in two ways depending upon the nature of the given compound, the nature of the attacking reagent and the reaction condition. The homolytic fission or the breaking of a covalent bond can take place in two ways depending on the nature of attacking reagent and the reaction condition. First is homolytic fission or homolysis, and second is heterolytic fission or heterolysis. Now first come on homolytic fission. This involves the breaking of a covalent bond in such a way that each atom separates with 1 electron of the shared pair, that is, each atom acquires its initial configuration. Homolytic fission, this is the covalent compound where A and B shared 1 electron. When homolytic fission takes place, A takes 1 electron and B takes 1 electron. दोनों ब्रेक हो जाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाता है. For example, Cl2, which formed by sharing of 1 electron, when it breaks, one chlorine atom contains one electron and other chlorine atom contains 1 electron. Like this hydrogen form this type of product और जो species बनती है, this is known as free radical. इसी तरह मेथेन में एक हाइड्रोजन और सी के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, तो एक हाइड्रोजन ले जाएगा, एक एटम ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, तो CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सबके पास होता है. सो दीज स्पीसीज आर वेरी रिएक्टिव and known as free radical.
Such atoms or fragments are electrically neutral and have one or more unpaired electrons. These atoms or fragments are called free radicals. So free radicals may be defined as atom or group of atoms having unpaired electrons and obtained by the homolytic fission of a covalent bond. Such atoms or fragments are electrically neutral and have one or more unpaired electrons. These atoms or fragments are called free radicals. So free radicals may be defined as atoms or group of atoms having unpaired electrons and obtained by the homolytic fission of a covalent bond. Such a fission usually occurs in non-polar bonds when both the atoms linked by covalent bonds have nearly same electronegativity. Homolytic fission is the most common mode of fission in vapor phase and is generally initiated by high temperature, ultraviolet radiation, and by the presence of organic peroxides or catalysis. The second type of fission is heterolytic fission. This involves the breaking of a covalent bond in such a way that both the electrons of the shared pair are carried away by one of the atoms. This type of fission occurs when the two atoms differ considerably in their electronegativities. The electron pair is carried away by the atom, which is more electronegative in comparison to other. Like this. This is the covalent compounds where A and B form with sharing of one electron. When heterolytic fission occurs, if A has more electronegative than B, then it acquires both pair of electrons and form A minus ion because both electrons are with A, and B जिसके पास है दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए इसका, तो this contains positive charge. This is anion and this is cation. When A is more electronegative than B. In the other case, if B is more electronegative than A, then it attract both the shared pair electron and after break it take away both the electrons and form negative ion, and this is positive ion. This is cation and anion. तो दो पोजीशन हो सकती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा और एनायन बनाएगा, तो दूसरा पार्ट कैटायन बनाएगा. Now heterolytic fission leads to the formation of charge or ionic species, one having a positive charge and the other having negative charge. This type of fission occurs most rapidly in polar covalent bond and is favored by polar solvent like water or alcohol and is influenced by the presence of ion due to acid and base catalysts. Quite often the ionic species found by heterolytic fission bear the positive or negative charge on carbon atom. Such ionic species are known as carbocation or carbanion according to the charge which the carbon atom carries, positive or negative, like this. Here, chlorine is more electronegative than hydrogen or not hydrogen by carbon. Carbon और क्लोरीन के बीच पे यहाँ पे shared paired electron से covalent bond बनता है. यहाँ chlorine is more electronegative than carbon, then it attracts both the shared pair electron and forms Cl ion. Here CH3 ion is formed in which कार्बन हैज ए पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तब जब कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कैटायन बनता है, जब उस पे पॉजिटिव चार्ज, उस कैटायन के कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन. इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इस दूसरे कंपाउंड में देख सकते हैं एथेन में CH3 है
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हियर। अब क्लोरीन जब यहाँ पे था तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट कर किया और कार्बोकैटायन बना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। इधर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट इट अट्रैक्ट बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड itself. It forms anion containing negatively charged carbon atom and hydrogen. हाइड्रोजन के पास नहीं रहा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो this forms hydrogen ion, and this is carbanion. Carbanion is the species in which carbon acquire negative charge. तो जब कार्बन जो ऑर्गेनिक एनायन होगा, जब उसके कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएगा कार्बेनायन, और ऑर्गेनिक कैटायन पे जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएगा कार्बोकैटायन। नाउ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। Short-lived and highly reactive fragments called reaction intermediate result from homolytic and heterolytic bond fission. The important reaction intermediates are free radicals, carbocations, carbanions, carbenes, nitrines, and benzenes. Now, free radicals. A free radical may be defined as an atom or group of atoms having an odd or unpaired electron. Homolytic fission से बनता है ये. These result on account of homolytic fission of a covalent bond and are denoted by putting a dot against the symbol of atom or group of atoms like this. Chlorine free radical contains one electron, and hydrogen free radical, this is methyl free radicals, contain one electron, this is ethyl free radical. The formation of a free radical is initiated by heat, light, or catalysis. The formation of chlorine free radical, when chlorine is heated और इसको सनलाइट में रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तब दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है. These species are known as chlorine free radical. इसी तरह से मीथेन में मीथेन CH3 और CH अलग होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 102 किलो कैलोरी एनर्जी देने पे. This is the methyl free radical and this is hydrogen free radical. इसी तरह एथेन है, एथेन को 97 किलो कैलोरी एनर्जी देने पे ये प्राइमरी एथिल, दिस इज द एथिल फ्री रेडिकल एंड दिस इज द हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. इसी तरह ये आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एथेन या ये दिस इज द प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल प्रोपेन. 94 किलो कैलोरी पे इसको हमने हीट किया, एनर्जी दिया इसको, जो है टेम्परेचर नहीं है ये, दिस इज द कैलोरी. दिस फॉर्म्स 2 कैटायंस, आइसोप्रोपिल species. This forms 2 free radicals, isopropyl free radicals and hydrogen free radical. अब इस तरह का कंपाउंड जिसमें कि टर्शरी, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कार्बन है, तो ये यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है. इससे पहले वाले में क्या था, प्राइमरी कार्बन. तो ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है ये प्राइमरी फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन. दूसरे केस में दिस इज दी सेकेंडरी कार्बन, तो दिस इज दी सेकेंडरी फ्री रेडिकल. अब यहाँ टर्शरी कार्बन है, इसको डिसोसिएट करेंगे 91 किलो कैलोरी एनर्जी देकर, तो ये टर्शरी फ्री रेडिकल बनाएगा. यानी एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से अटैच है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है यहाँ बॉन्ड का, जो दोनों के बीच बॉन्ड था, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले आया. तो दीज आर दी प्राइमरी, secondary and tertiary free radicals. Now characteristics of free radicals.
Free radicals are generally electrically neutral. They are highly unstable. They are short-lived and highly reactive on account of the presence of odd electrons. They readily try to pair up the odd electrons. Three types of reactions are observed in free radicals. First, the mutual combination of free radicals form neutral molecules, the mutual combination. यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल से इस तरह से ये कंबाइन होकर के Cl2 बनाते हैं. दिस इज द म्यूचुअल combination of free radicals to form neutral molecule. This is the neutral molecule. Two methyl free radicals are mutually combined to form ethane. दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, दोनों के बीच एक एक की शेयरिंग हो जाती है. दिस इज द इथेन. सेकेंड टाइप से किस तरह से रिएक्शन होता है? द रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल give a new radical. Now ethane reacts with free radicals, then CH3 is formed and HCl is product बनता है. और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो कि ये लेकर के HCl बना लेता है. अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में एक ही गया इसके पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था. HCl बना तो अब CH3 जो बचा उसके कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरह से एक नया फ्री रेडिकल बनता है. दूसरा केस हो गया. थर्ड में ए फ्री रेडिकल कैन लूज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए न्यू रेडिकल. अब एसिटेट रेडिकल, दिस इज द एसिटेट रेडिकल, gives CH3 free radical and CO2 is removed और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके पास शिफ्ट हो जाता है. तो दिस इज द फ्री रेडिकल लूज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसने लॉस कर दिया तो क्या बनाया? न्यू फ्री रेडिकल. उसके अलावा फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. दिस इज प्रॉपर्टी. Free radicals are generally formed either in presence of ultraviolet visible light or in presence of parasite. Now relative stability of free radicals. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? The tertiary alkyl free radicals are most stable and methyl free radical is less stable. That is, the free radical form easily has greater stability. तो फ्री रेडिकल सबसे इजीली फॉर्म्ड होते हैं. टर्शरी फ्री रेडिकल और तो ये ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल से, और उसके बाद प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, और उसके अलावा मेथिल फ्री रेडिकल से सबसे कम स्टेबिलिटी मेथिल फ्री रेडिकल से की होती है. बेंजील and allyl free radicals are resonance stabilized. Benzyl and allyl free radicals are resonance stabilized, hence are more stable than alkyl free radicals. इसी की बेंजिल फ्री रेडिकल जो कि स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं इसके इतने. तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जिन स्पीशीज के पास होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. उसी तरह से दूसरा है एलाइल रेडिकल. This is the allyl radical is the resonant structure and these radicals are more stable than the alkyl free radicals. Now is relative stability of free radicals are. तो relative stability decreasing order में यहाँ दी है. सबसे ज्यादा जो stable होगा वो फेनिल फ्री रेडिकल C6H53 यानी कार्बन से जब 3 फेनिल ग्रुप जुड़े होंगे, दिस इज मोर स्टेबल. उसके बाद सेकेंडरी रेडिकल, उसके बाद प्राइमरी, और फिर एलाइल अल्कोहल स्टेबल होगा. उसके बाद स्टेबिलिटी होगी जो मेथिल जो एल्किल फ्री रेडिकल्स हैं, टर्शरी फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड लास्ट मेथिल फ्री रेडिकल. उसके बाद और कम स्टेबिलिटी होगी H2C डबल बॉन्ड CH और HC ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल्स की.
The stability of various free radicals can be compared from their bond dissociation energies. The energy required for the homolytic cleavage of the covalent bond in the molecule to form two radicals. In general, smaller the amount of energy required for bond breaking, more stable is the radical. Now, structure of alkyl free radical. इस तरह का होता है alkyl free radical. एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इस ऑर्बिटल के पास, बाकी ये आर आर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 आर, यानी कौन सा है ये मेथिल फ्री रेडिकल। तो मेथिल जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हो। मेथिल में मेथिल ग्रुप का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इस तरह से ये structure of free radical, the odd carbon atom of alkyl free radicals which is bonded to only free atom or group of atom is sp2 hybridized. तो इसमें carbon atom sp2 hybridized होता है। Thus the free radicals have a planar structure with odd electron. This is the odd electron, जो 1 electron free radical के पास होता है। Thus, free radical have a planar structure with odd electrons situated in the unused p orbital at right angle to the plane of hybrid orbitals. However, in the substituted alkyl radicals, the s character of these orbitals has been found to increase, thus tending to take a pyramidal shape. CH3, उसके बाद CH2F, उसके बाद CHF2, फिर यानी S कैरेक्टर इसमें क्या हो रहा है, इन जो फ्री रेडिकल्स में S कैरेक्टर इंक्रीज होता है। So CF3 is essentially pyramidal in shape. Now carbocation or carbonium ion. When a covalent bond in which carbon is linked to a more electronegative atoms or group breaks up by heterolytic fission, the more electronegative atom takes away the electron pair while carbon loses its electrons and thus acquires a positive charge. Such organic ions carrying a positive charge on carbon atoms are known as carbocations or carbonium ions. Here, when X is more electronegative than C, it take away the electron pair and forms X minus anion, and this is the cation. Carbon of this part containing plus charge, which is known as carbocation. Carbocations are named by the adding the word carbocation to the parent alkyl group. These are also termed as primary, secondary, tertiary, depending upon the nature of the carbon atom bearing the positive charge. This is the methyl carbocation and this is the ethyl carbocation. Both are 1 degree carbocation or primary. Second, this is the isopropyl carbocation or 2 degree carbocation, and this is third butyl carbocation or 3 degree or tertiary carbocation. Now, characteristics of carbocations. Carbon atom carrying positive charge has 6 electrons in its valence shell, that is 2 electrons less than octet. The positively charged carbon atom in the carbocation is in sp2 state of hybridization and having shape trigonal planar. The 3 hybridized orbitals which lie in the 3 hybridized orbitals which lie in the same plane are involved in the formation of 3 sigma bonds with other atoms or groups, while the unhybridized p orbitals remain vacant. The carbocation has a planar structure like this. Structure of carbocation इस तरह से होता है. The only difference in carbocation and free radical is that the free radicals
फ्री रेडिकल हैव एन ऑड इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड कार्बन ऑफ कार्बोकैटायन इज sp2 hybridized and these two unhybridized orbitals, this unhybridized orbital is vacant. An angle between two alkyl group is 120. Carbocations are very reactive as they have a carbon atom having vacant p orbital, 6 electron in valency shell. The positivity charged carbon atom tries to complete its octet and hence these ions react readily with those species which can release 2 electrons or the formation of 4th bond. They react with nucleophilic reagents. Usually the order of reactivity of any chemical species is reverse to that of its stability. Therefore, the order of reactivity is primary carbocation is more reactive than secondary, and this is more reactive than the tertiary carbocation. Now, the stability of carbocation is influenced by both resonance and inductive effect. As alkyl group has an electron releasing inductive effect, an alkyl group attached to the positively charged carbon of carbocation tends to release electrons towards that carbon. In doing so, it reduces positive charge on the carbon. In other words, the positive charge gets dispersed as the alkyl group becomes somewhat positively charged itself. This dispersal of the charge stabilizes the carbocation. More the number of alkyl group, greater is the dispersal of positive charge and therefore more stability of the carbocation is observed. These are the electron releasing group R. तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसीलिए ज्यादा होती है, तब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। इसी तरह से मेथिल ग्रुप की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो रिएक्टिविटी इसके जस्ट रिवर्स हो जाता है, जब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेथिल ग्रुप, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन। Now this is the tertiary carbocation, this is secondary, and this is primary, and this is methyl carbocation. Stability decreases plus I decreases, dispersal of positive charge decreases. इस तरह से this is the stability decrease करती जाएगी। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? CH3, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये। Stability decrease as molecular mass decreases or plus I effect decreases. Allyl and benzyl carbocations are much more stable as these are stabilized by resonance, but propylium CH3 CH2 CH2 plus ion has no resonance. तो ये दोनों एलाइल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, स्टेबलाइज होते हैं 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, और दूसरा ये है बेंजिल कार्बोकैटायन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर. These are also termed as primary, secondary, and tertiary depending on the nature of carbon atom bearing the negative charge. Now, organic compounds which possess the organic compound which possesses a labile or acidic hydrogen have the tendency to produce carbanion, as in the case of reactive methylene compounds which lose proton in presence of sodium peroxide. तो मेलोनिक एस्टर, इसके पास एसिटिक हाइड्रोजन ग्रुप होता है जो कि प्रोटॉन देने की उसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को C2H5O अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये प्रोटॉन अलग होता है। तो ये जो कटायन बनाता है ये स्पीशीज क्या कहलाती है? कार्बेनायन in presence of sodium ethoxide and forms ethyl alcohol. Now characteristics of carbanion. अब यहाँ पे
कार्बेनाइन के बारे में बता रहे हैं। Organic compounds which possess a liable or acidic hydrogen have the tendency to produce carbanion, as in the case of reactive methylene compound, which lose proton in presence of sodium ethoxide. तो इसमें जो ये पार्ट बन रहा है, इस पे के कार्बन पे ऑर्गेनिक आयन है जिसके कार्बन पे निगेटिव चार्ज है. दिस इज नोन एज कार्बेनाइन. नाउ characteristics of carbanions: the carbon carrying the negative charge contains 8 electrons in the valency shell, that is complete octet. The carbanions are highly reactive because in them the carbon carrying the negative charge is electron rich and can donate its non-bonding pair of electrons to some other group for sharing. Hence, carbanion behave as nucleophile and are readily attacked by electrophiles. The negatively charged carbon is in a state of sp3 hybridization. The hybrid orbitals are directed towards the corner of a tetrahedron. 3 hybrid orbitals are involved in the formation of single covalent bonds with other atoms, while the 4th hybrid orbital contains a lone pair of electrons. Thus, carbanion have a pyramidal structure similar to NH3 molecules. Now, carbanions are dimagnetic. Now, structure of carbanion. Organic ion with ऑर्गेनिक आयन जिसके कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है वो कार्बेनाइन कहलाता है. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है. लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इसके पास होगा. कार्बन क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, यानी इससे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव जो भी स्पीशीज कार्बन जिसके साथ कार्बन के कंपाउंड के साथ जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज जुड़ी होगी तब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन अपने तरफ अट्रैक्ट करके कार्बेनाइन बनाता है. तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है. Stability: the stability of carbanion is influenced by resonance, inductive effect, and S character of orbitals. The group having plus I effect decrease the stability, while groups having minus high I effect increase the stability of carbanion. तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है. जो मेथिल कार्बेनाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. यहाँ पे प्राइमरी कार्बेनाइन उससे कम, उसके बाद इससे कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जिससे इनके बीच रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी. तो यहाँ टर्शियरी कार्बेनाइन जो है वो लेस रिएक्टिव होगा इन सब के मुकाबले में. Now stability increase as plus I effect increase. Plus I effect पे भी हम आगे बताएंगे. मेथिल 1 डिग्री इस तरह से ये स्टेबिलिटी इसकी कम होती जा रही. कार्बेनाइन 3 डिग्री कार्बेनाइन सबसे कम स्टेबल होगा, जबकि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल था. So this order of stability can be explained on the basis of electron releasing inductive effect of the alkyl group. Greater the number of alkyl group on the carbon atom carrying the negative charge, greater would be the intensity on the negative charge on the carbon, and hence less stable would be the carbon कार्बोकैटायन. तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और निगेटिविटी बढ़ेगी, तो इस तरह से स्टेबिलिटी कम होगी. तो यही चीज यहाँ पे है. ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर वुड बी द इंटेंसिटी ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, हेंस लेस स्टेबल वुड बी द कार्बेनाइन. प्राइमरी 1 degree carbanion with only 1 alkyl group is most stable, followed by secondary 2 degree with 2 alkyl groups and tertiary with 3 alkyl groups. The groups having plus I effect decrease the stability, while group having minus I effect increase the stability of carbanion. Order of reactivity of carbanion is reversed to the order of stability. So 3 degree is more reactive than 2 degree and then 1 degree. Allyl and benzyl carbanion are
स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। जो जैसे कार्बोकेटाइन में था उसी तरह से ये कार्बेनाइन में स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। दिस इज बेंजिल कार्बेनाइन एंड दिस इज एलाइल कार्बेनाइन। नाउ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन C6H5, यानी जो टर्शरी कार्बेनाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी है? टर्शरी मेथिल कार्बेनाइन की। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इंक्रीज विद इंक्रीज इन S कैरेक्टर। जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 50% S कैरेक्टर RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का है, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें 50% S कैरेक्टर है। S कैरेक्टर यहाँ कम हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ S कैरेक्टर 25% है, तो यानी इसका कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, इसका sp2 हाइब्रिडाइज होगा और इसका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। The group like NO2, CN, COO, C2H5, C double bond O, halogen and phenyl electron attacking increase the stability of carbanion. The difference between free radicals, ions, carbocations and carbanion. Difference between free radicals and ions. फ्री रेडिकल एंड आयंस है और उसके अलावा कार्बोकैटायंस एंड कार्बेनाइन में। अब फ्री रेडिकल ऑफ आयन में क्या डिफरेंस है? नेचर फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल इन नेचर। एग्जांपल, these are the examples of free radical. Ions carry either positive or negative charge like this. This is carbocation, this is carbanion, or this is a negative ion. Configuration. Free radical, one unpaired electron is present in valency shell. In case of free radical, in ions, paired electrons are present in the valency shell. Of carbocations, the carbon carrying positive charge has 6 valency electron. Carbanion में the carbon carrying negative charge has 8 electron, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन आयन निगेटिवली चार्ज आयन कार्बन प्रेजेंट होता है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। नेचर, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक एंड आयंस आर डाईमैग्नेटिक एंड फॉर्मेशन जो रेडिकल हैं वो होमोलिटिक फिजन से बनते हैं और हेटेरोलिटिक फिजन से आयन बनते हैं। Now, nature of attacking reagents. Most of the attacking reagents carry either a positive or a negative charge. The positively charged reagents attack the region of high electron density in the substrate molecule, while the negatively charged reagent will attack the regions of low electron density in the substrate molecule. The fission of the substrate molecule to create centers of high or low electron density is influenced by attacking reagents. Most of the attacking reagents can be classified into two main groups. First is electrophile or electrophilic reagents. Second is nucleophiles or nucleophilic reagents. Now first come on electrophiles or electrophilic reagents. Electrophilic reagents are carbon loving species. There is electrophilic, any electron loving. These species carry either a positive charge or neutral molecule with an electron deficient center. So a reagent which can accept the electron pair in reaction is called an electrophile. These contain generally 2 electrons less than the octet and attack region of high electron density, that is negative center, in the substrate molecule as to complete the octet and act as electrophile. Electrophile positive चार्ज कैरिंग स्पीसीज होंगे जो कि सबस्ट्रेट के उस पार्ट पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन
इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे जब वो निगेटिवली चार्ज होगा, तब ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस एंड माइनस कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट न्यूट्रल बनाएंगे। द कॉमन इलेक्ट्रोफाइल आर लिस्टेड हियर। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं इस तरह से, ये सारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास की इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होगा, वो मॉलिक्यूल्स भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेंगे इस तरह से। ये सारे एग्जांपल हैं, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और इस पे इलेक्ट्रोफाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये सॉरी इन सब मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। यानी जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के पास के जो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, BF3 में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से ICl में Zn के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी यानी कमी होगी, वहां पे रिएक्शन उनका किससे होगा, इलेक्ट्रोफाइल से। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं और दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये सारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोफाइल के। कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल है। अमोनियम आयन C6H5N2 प्लस, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और ये दीज आर द मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। The star indicate the atom that accept electron from the substrate. इसमें जहां जहां भी स्टार बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। Further cation carriers, bromide, BrBr, HBr, ClOH, O2NOH, etc., and oxidizing agents such as ferric, O3ROO, etc., also act as electrophilic reagent. Since electrophiles are capable of accepting electron pairs, they act as Lewis acid. The reaction involving the attack of electrophile are known as electrophilic reactions. Now, nucleophiles or nucleophilic reagents are electron donating species. The name electrophile means nucleus loving. Nucleophiles are electron rich, that is, they formally possess an unshared electron pair which they can donate. They are either negative ions or neutral molecules with free electron pair to donate. They attack region of low electron density, there is positive center in the substrate. The positive center पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, यानी जो रीजन सबस्ट्रेट्स के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। The common nucleophiles are negatively charged, जितने भी आयंस होंगे वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल्स के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। इधर आयंस हैं और इधर मॉलिक्यूल्स। The star indicates the atom that donate electron to the substrate. In addition, anion carrier like this R यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा इधर से, इसमें इसी तरह इसमें एक्सेट्रा द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज Fe2 plus, FeCN6 4 minus, etc., also act as nucleophilic reagents. Since nucleophiles are capable of donating electron pairs, they act as Lewis bases. The reaction involving the attack of nucleophiles
are known as nucleophilic reaction. Now comparison between electrophile and nucleophile. न्यूक्लियोफाइल इधर है और इलेक्ट्रोफाइल इधर. इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये जनरली एनायंस. इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड जनरली कैटायंस. Nucleophile act as Lewis bases, possess an unshared electron pair which they can donate, and electrophiles act as Lewis acid, possess an empty orbital which can accommodate in electron pair. Nucleophile attacks region of low electron density, and nucleophiles attack region of low electron density, and electrophile attack region of high electron density. Nucleophile can be represented by a general formula Nu. इसके पास lone pair electron होता है, जबकि electrophile can be represented by a general symbol E+. Now Mb file या Mb then they behave both like electrophiles, that is electron attracting, and nucleophile electron repelling sites, and hence have dual या amphoteric nature. Examples are HOH, ROH, RPH2, CH3CN and H2C double bond O etc. इस तरह से ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं. इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल, और इधर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन देगा. Nucleophiles attack electrophile during the course of reaction. इस तरह से this is the nucleophile, इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, इसके ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इसको डोनेट कर देगा और इस तरह से ये बनेगा. अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया. उसके बाद इसी तरह से ये अमोनिया एंड BF3 जो है, ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे करके कंपाउंड बनाता है. तो इस तरह से तो स्टार्टिंग पॉइंट था ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरह से होते हैं, उसमें आयन किस तरह, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल किस तरह से बनते हैं. उसके बाद जो अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इन सब के बारे में जाना. तो उसके बाद हम कुछ जो जैसे अभी बीच बीच में प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इस सब चीजों का की बातें हुई थी, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद ही मैकेनिज्म पे आएंगे, ताकि जब सारी बेसिक चीजें मालूम हो जाएंगी तब मैकेनिज्म क्लियर होगी.